वाराणसी में एक युवती के साथ सप्ताह भर गैंग रेप किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने न केवल इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, बल्कि अगली किसी भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही पुलिस का कहना है कि अगर दुष्कर्म के आरोप गलत पाए जाते हैं तो उल्टा पीड़िता के खिलाफ कार्यवाही होना तय है। 19 साल की पीड़िता ने 23 लोगों पर उसके साथ दुष्कर्म करने का इल्जाम लगाया है। पुलिस के इस एक्शन की वजह ये है कि गुरुवार को दर्जनों की संख्या में आरोपियों के परिजन एक साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर न केवल इंसाफ की गुहार लगाई, बल्कि पीड़ित युवती की संदिग्ध गतिविधि के वीडियो और फोटो भी पुलिस को कमिश्नर को दिखाया, जिनसे पता चलता है कि उस घटनाक्रम की अवधि के दौरान वो लड़की अपनी मर्जी से आरोपी युवकों के साथ घूमती फिरती नजर आ रही है। इस दौरान उस लड़की ने जमकर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया और तमाम फोटो वीडियो अपलोड किए हैं। इंस्टाग्राम के चैट बॉक्स के जरिए आरोपी बनाए गए युवकों से चैट करके खुद मिलने की बात कही। मालूम हो कि पीएम मोदी ने भी वाराणसी में अपने 50वें दौरे के दौरान आलाधिकारियों से एयरपोर्ट पहुंचते ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए कड़े निर्देश दिए थे। वाराणसी में एक हफ्ते तक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना पर सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पीड़ित युवती की मां ने लालपुर पांडेपुर थाने में दी गई तहरीर में 29 मार्च से 4 अप्रैल तक की घटनाक्रम का जिक्र किया है, जिसमें युवती को लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदहवास हालत में बार बार ले जाकर युवक दुष्कर्म करते रहे। इस दौरान ना तो उन्हें किसी ने देखा और ना ही युवती ने बीच सड़क से आने जाने के दौरान किसी तरह का विरोध किया। हालांकि इसके पीछे दलील दी जा रही थी कि युवती बदहवास थी, लेकिन अब जो वीडियो फोटो सामने आए हैं उनमें एक वीडियो उसी कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट के नीचे का है, जो युवती के गायब होने के तीसरे दिन यानी 31 अप्रैल का बताया जा रहा है। उस वीडियो में युवती आरोप बनाए गए 3 युवकों के साथ दिख रही है। संभवतः एक अन्य आरोपी वीडियो बना रहा है। इसके बाद युवती ने कॉन्टिनेंटल कैफे पर काम करने वाले एक अन्य आरोपी के साथ अपने इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में चैट की है और खुद ही मिलने के लिए बता रही है। ये चैटिंग भी उसी अवधि की बताई जा रही है। इसके अलावा लड़की ने खुद अपनी फोटो 2 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर अपलोड की है और भी तमाम फोटो वीडियोस अपलोड किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब युवती के साथ दुष्कर्म हो रहा था तो वो कैसे एक हफ्ते तक यूं ही न केवल अपनी मर्जी से घूम रही थी, बल्कि सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही थी। जब आरोपियों के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से शिकायत की तो इन्हीं सब बातों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक एसआईटी का गठन कर दिया और आगे किसी भी गिरफ्तारी पर रिपोर्ट आने के पहले रोक लगा दी। उन्होंने बताया कि तमाम एविडेंस परिजनों ने दिए हैं, जिससे प्रूफ हो रहा है कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच लड़की ने खुद अपने वीडियो अपलोड किए। इस दौरान वो घाटों पर भी प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा भी वो मोटरसाइकिल पर भी अपने दोस्तों के साथ दिखाई पड़ रही है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि लड़की बंधक थी और नशे की हालत में थी, जबकि ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। परिजनों के मुताबिक पूरी अवधि के दौरान लड़की स्वतंत्र थी, वो चाहती तो अपने घर जा सकती थी और दोस्तों के यहाँ भी जा सकती थी या फिर पुलिस से भी संपर्क कर सकती थी। इसलिए आरोपियों के परिजनों का कहना है कि लगातार दुष्कर्म की घटना फर्जी और बंधक बनाए जाने का मामला भी झूठ है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मेडिकल में किसी तरह की चोट या साइन ऑफ स्ट्रगल भी नहीं है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस, एक एसीपी, सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रखा गया है और आरोपियों के परिजनों ने जो भी बिंदु उठाए हैं उन पर जांच होगी और सभी विरोधाभास की जांच भी होगी। घर वालों का आरोप है कि इस परिवार ने 12 लोगों को इस एफआईआर में नामजद किया, किंतु बाद में 3 लोगों से, जैसा उनका कहना है, कि कुछ लोभ प्राप्त करके कोर्ट में 3 लोगों का नाम लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार इन्होंने आरोप लगाया है कि इनसे भी विभिन्न स्रोतों से पैसे की मांग की जा रही है। इस बिंदु पर भी एसआईटी जांच करेगी। यदि कहीं एक्सटॉर्शन रैकेट के तहत ये एफआईआर लिखाई गई है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, तो निश्चित रूप से जो लड़की जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं
चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसके मित्र लोग हों, चाहे कोई रैकेट हो उसके पीछे, उन पर अगर इसके एविडेंस मिलेगी इस तरह की, अभी ये केवल आरोप है, एविडेंस मिलने पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई। आरोप ये भी है कि लड़की ने उसी अवधि में चैट भी की और अपने एक दोस्त के घर ईद की सेवई भी खाने पहुंची थी। इन्हीं बिंदुओं की जांच पुलिस करेगी ताकि किसी के साथ अन्याय न हो पाए। उन्होंने बताया कि लड़की के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने कुछ लोभ प्राप्ति करके 3 लोगों के नाम लेने से मना कर दिया और पैसों की भी मांग की जा रही है। इन बिंदुओं पर भी एसआईटी जांच करेगी। अगर किसी एक्सटॉर्शन रैकेट के तहत एफआईआर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कराई गई है तो निश्चित रूप से लड़की या उसके परिजन या अन्य सम्मिलित लोगों पर भी कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट सामान्य है, उसको किसी तरह की एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। एसआईटी को 1 महीने का वक्त जांच के लिए दिया गया है और जो भी निर्दोष जेल गए हैं उन्हें न्याय दिलाएंगे और कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी देंगे। इस मामले में कुल 12 ज्ञात हैं और 11 अज्ञात लोगों पर मुकदमा लिखा गया है। लड़की के पहचाने पर अज्ञात में 2 को जेल भेज दिया गया जबकि 9 अभी भी बाकी। ऐसे में आरोपियों के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनको डरा धमका कर वसूली की मांग की जा रही है। इसलिए एसआईटी की जांच पूरी हो जाने के बाद ही किसी अज्ञात की गिरफ्तारी पर्याप्त सबूत मिलने की हालत में होगी। वहीं आरोपियों के वकील ने भी कहा कि इस मामले में लगाई गई धाराओं के आधार पर लोअर कोर्ट जमानत नहीं दे सकती। वो सेशन कोर्ट में कोशिश करेंगे, नहीं तो हाई कोर्ट का रुख करेंगे।